गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ा के उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं और कल की क्लास से हम नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था, वो नियम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर वो रूल्स आपको याद है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में है बच्चों कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 डैश 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 89। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट का अंक क्या आएगा। आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर 83 84 आया है तो क्या इसके तुरंत बाद 85 आएगा। और जब 85 आएगा तो हम जानते हैं कि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि 5 इंटू सम इक्वल टू 0 और 5 इंटू बी सम इक्वल टू 1। सॉरी 1 नहीं 5। ठीक है, क्या होगा 5। ये तो हमने कल डिस्कस ही किया था। तो जब हमको 5 भी मिल गया है प्यारे बच्चों और जब हमको सम संख्या भी मिल गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। खत्म। इसी तरीके से उड़ना है क्वेश्चनों को। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। 30 की पावर जो है 2928 लिखा है, तो दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो 30 की अगर हम करें तो इसको क्या करेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 2928। अब इसको हम 3 की पावर 2928 भी कर सकते हैं और 10 की पावर 2928 भी कर सकते हैं। अब हमको हमारा मेन कंसर्न इसको सॉल्व करना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो 0 ही आना है। वो बोला सबसे दायां गैर शून्य अंक, मतलब जहाँ पे 0 खत्म होंगे उसके बाद जो अंक आने वाला है तो इसको इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसी संख्याओं के लिए हमने बताया था घात को 4 से डिवाइड करो। तो 3 की पावर 4 से आप डिवाइड, 4 सत्ते 28, 4 तीन 12 और क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और जब शेष फल 0 आता है तो हमने क्या बताया था, हम क्या यूज़ करेंगे, 4। तो 3 3 का 9, 9 9 81, 1 होगा। इसके बाद बहुत सारे 0 होंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे आएगा 81। तो यही आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। ओके, वीडियो एक्चुअली क्या हुआ था कि अपने आप ऑफ हो गया था, उसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में या कितना भी तुर्रम खान क्वेश्चन हो उससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे 5 को। 5 हमको मिल जाता है यहाँ पे और हम जानते हैं 5 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। बाकी क्वेश्चन तो आपको देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्यारे बच्चों कि ठीक है, अब हम बढ़िया सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और याद कर लीजिए। ये जितने मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये इस चैप्टर की जान है। सो आप लोगों को ये रटे होना चाहिए कि यदि हम 4 की पावर सम संख्या चढ़ा रहे हैं तो तो हमेशा आंसर यूनिट प्लेस जो आएगा 6 आएगा और 4 की पावर विषम है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि 3 की पावर कुछ भी हो ये 3 है। सबसे पहले हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि मान लो इसका आंसर कुछ भी आए, 71 72 का आंसर कुछ भी आए, 73 में 3 का गुणा आप कितनी भी बार कर लो, 3 दूनी 6, कितनी भी बार कर लो, 3 दूनी 6 नहीं, 3 त्रे का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रे 81, 21 त्रे। ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी 3 का गुणा करने पे। ठीक है, 3 की
पावर कुछ भी हो, हमेशा हमेशा ऑड संख्या ही आती है। और जब हमेशा ऑड संख्या ही आती है तो यहीं से हमारा काम आसान हो जाता है कि जब ऑड आना है तो 4 की पावर ऑड और 4 की पावर ऑड यानी विषम का हम आंसर क्या जानते हैं कि 4 होगा। क्या हमारे ऑप्शन में कहीं 4 है? यस, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को घर से करने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें फंस जाओगे। ठीक है, इसमें आप लोग फंस जाओ। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में। एक तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा और दूसरा फिर यही वाला। अब समझिए, इसके पहले हम सबसे पहले पावर को कैलकुलेट करते हैं। और जब हम सबसे पहले पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 4 की पावर 5। हम हमेशा पावर को किससे डिवाइड करते थे? 4 से। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है प्यारे बच्चों कि जितना भी कम या जितना भी ज़्यादा हो डिवाइड करने से उसको आप लिख सकते हो और उसकी पावर चीज़ों को चढ़ा सकते हो। तो यहाँ जब 4 और 3 में देखते हैं तो एक की कमी है तो हम क्या लिखेंगे? -1 की पावर 4 है तो 4 जो लिखा है उसकी पावर आप कुछ भी करो, सम संख्या चढ़ाओ या विषम संख्या चढ़ाओ, हमारे पास हमेशा क्या बचता है? इनको बेटा आप लोग बहुत बार देखना। ठीक है, मैं ये निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लेके नहीं चलूँगा। ठीक है कि 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है कॉन्सेप्ट। और जब आप इसी क्वेश्चन को 10-20 बार पढ़ लोगे, ठीक है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई छू भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है? सम संख्या। तो आएगा सम। और आपको भली भांति पता है अगर माइनस की पावर सम हो तो क्या आ जाएगा? 1। इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर इसको सॉल्व किए तो क्या आया? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 विल बी योर आंसर। काम खत्म। 2 क्या होगा? आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।